मणिपुर एक बार फिर उबल रहा है और हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 साल से जारी हिंसा के बीच सरकार की चुप्पी आज भी बरकरार है। 7 अप्रैल एक और हमला और इस बार 2 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। एक 5 साल का बच्चा और सिर्फ 5 महीने की एक बच्ची जो अपनी मां के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। रात करीब 1 बजे एक प्रोजेक्टाइल हमला और सब खत्म हो जाता है। इसके बाद से हिंसा फिर भड़क उठी है और अब तक 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 250 के पार जा चुका है। सवाल है, जब राज्य में पुलिस है, पैरामिलिट्री है और आर्मी है मौजूद है, तो फिर लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? पिछले 3 सालों से चल रहे ये संघर्ष अब एक गृह युद्ध जैसे हालात में बदल चुका है। मैतेई और कुर्की दोनों समुदाय एक ही राज्य में रहते हुए भी अब एक दूसरे से पूरी तरह से कट चुके हैं और अब एक नया मोर्चा खुल गया है, नागा और कुकी समुदायों के बीच टकराव। जो नागा समुदाय 2023 से अब तक इस संघर्ष से दूर था, वो अब भी इसमें शामिल हो चुका है। मतलब साफ है, मणिपुर का संकट और गहरा हो चुका है। सरकार ने क्या किया? प्रेसिडेंट रूल लगाया, नई सरकार बनाई, नया मुख्यमंत्री बनाए और 2 डिप्टी सीएम बनाए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। लोगों का भरोसा टूट चुका है। अब जरा 7 अप्रैल की घटना को समझते हैं। पुलिस के अनुसार निशाना एक बीएसएफ जवान का घर था, लेकिन बच्चों पर हमला हुआ। ये घटना बफर जोन के बेहद करीब हुई है, जहां भारी सुरक्षा तैनात है, फिर भी सिर्फ 100 मीटर की दूरी से हमला हुआ है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि बच्चों की मौत के बाद गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस स्टेशन घेरने की कोशिश, सीआरपीएफ वाहनों में आग लगा दी गई और जवाब में पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें 3 और लोगों की मौत चली गई। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सड़कें जाम है। कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग बाहर घूम रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, हम कब तक मरते रहेंगे? हमारे बच्चे कब तक मरते रहेंगे? इंटरनेट फिर बंद कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि अफवाह रोकने के लिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मणिपुर का इंटरनेट शटडाउन भारत के इतिहास का सबसे लंबा बन चुका है। याद कीजिए वो वीडियो जिसमें 2 महिलाओं को सड़क पर घुमाया गया था। वो घटना मई में हुई थी, लेकिन वीडियो 2 महीने बाद सामने आया क्योंकि इंटरनेट बंद था। अब हालात ये है कि हर दिन टकराव, हर दिन हिंसा, महिलाएं भी सड़कों पर है और टॉर्च रैली निकाल रही है। नई सरकार आई लेकिन भरोसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोगों को सिर्फ बदलाव दिखा, सुधार नहीं। अब नागा बनाम कुर्की संघर्ष भी शुरू हो चुका है। हमले, अपहरण, हत्याएं और दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। इस संघर्ष की जड़ क्या है? 2023 में हाईकोर्ट का एक आदेश आया जिसमें कहा गया था मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार किया जाए। अगर ऐसा होता तो मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकता था और यही से शुरू हुआ डर और फिर हिंसा। आज स्थिति क्या है? मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक ऐसा राज्य जहां मुख्यमंत्री भी हर इलाके में नहीं जा सकता, जहां लोग अपने ही देश पर डर के साथ जी रहे हैं। लोगों का कहना है ना सरकार पर भरोसा है और ना सुरक्षा बलों पर, इसलिए लोग अब मिलिशिया और लोकल ग्रुप्स पर निर्भर हैं। 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन किसी बड़े केस में न्याय नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार मणिपुर गए और वो भी 2 साल बाद, जबकि चुनावों के लिए देश के हर कोने में जाते हैं। आज मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? सच्चाई ये है कि ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं है, ये भरोसे का संकट है, ये इंसानियत की हार है। एक 7 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या, उसकी कहानी किसी ट्रेंड में नहीं आई क्योंकि वह किसी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती थी। सच्चाई यह है, मणिपुर का ये संघर्ष सिर्फ बचपन नहीं छीन रहा, जिंदगियां भी छीन रहा है। और यह सिर्फ 2 बच्चों की कहानी नहीं, न कुकी, न नागा, न मैतेई, ये हर उस इंसान की कहानी है जो इस हिंसा में मारा गया है। 2023 में पूरे दक्षिण एशिया में जितने विस्थापन हुए
उनमें से 97% अकेले मणिपुर में हुए हैं। सोचिए, एक ऐसा राज्य और इतना बड़ा संकट। आज मणिपुर में हालात ऐसे हैं जैसे अपने ही देश में एक भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन समाधान क्या है? बातचीत, विश्वास और सच्ची राजनीतिक इच्छा शक्ति। मणिपुर को जरूरत है न सिर्फ भाषणों की, न सिर्फ घोषणाओं की, बल्कि एक्शन की। और अंत में अगर हम चुप रहेंगे तो ये सब चलता रहेगा। मणिपुर को आवाज चाहिए और वो आवाज आप बन सकते हैं, क्योंकि सवाल आज भी वही है कि क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? यह हम सबको सोचना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।